अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहले ही मुकाबले में चमका ऋतुराज का बल्ला, चौके छक्कों की बरसात से लुटी महफिल, तो महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट से झूम उठा है अहमदाबाद का मैदान। पहले ही मैच में पार हुई रोमांस की सारी हदें। चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे शुभमन गिल ने मचाई इस कदर तबाही कि खून के आंसू रोने पर मजबूर हुए चेन्नई के गेंदबाजों का आखिर क्या कुछ हुआ ओपनिंग मुकाबले में, जिसने दर्शकों की सांसें तक रोक दी थी। 21 खिलाड़ी ने अपनी परफॉर्मेंस से पलट दिया पूरा मुकाबला। इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ में से सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरी दुनिया चेन्नई और गुजरात के बीच ओपनिंग मुकाबले देखने को उत्साहित थी। जब सिक्का उछला तो हार्दिक पांड्या की किस्मत चमकी और उन्होंने टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। चेन्नई के लिए रनों की बरसात करने के इरादे से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ड्यून कॉनवे की जोड़ी मैदान में उतरी। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक के बाद एक 2 चौके जड़कर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई, लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया की शान मोहम्मद शामी ने अपनी जादू दिखाते हुए चेन्नई के शेरों को 440 वोल्ट का झटका दिया। उन्होंने ड्यून कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर दिया। कॉनवे में 6 गेंद खेलकर केवल 1 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए मोइन अली। गुजरात की टीम इस विकेट का जश्न मना रही थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मोइन अली ने चंद सेकंड में ही उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया। मोहम्मद शमी के साथ जोसेफ नटिन ने जोड़ी ने जमकर पिटाई करते हुए उन्होंने चेन्नई की पारी को पटरी पर वापस ला दिया। ऐसे में चेन्नई की वापसी देख हार्दिक ने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज राशिद खान को गेंदबाजी आक्रमण की कमान सौंपी। उन्होंने आते ही चौथी गेंद पर अपने फिरकी का जादू दिखाते हुए मोइन अली 17 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौटे। राशिद अपने कप्तान के भरोसे पर खरे उतरे थे। 6 ओवरों के पावर प्ले में चेन्नई ने 51 रन बनाए। वहीं राशिद ने लगातार अपने दूसरे ओवर में चेन्नई को एक और झटका दिया। राशिद के आगे बल्लेबाजी करने आए उनके 16 करोड़ के बेन स्टोक्स भी घुटने टेक गए। 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर उन्हें राशिद खान ने पवेलियन भेज दिया। उसके बाद तो चेन्नई के फैंस के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उनके आउट होने के बाद तो चेन्नई बल्लेबाजी करने आए अम्माती रायडू ने छक्के से अपना खाता खोला। दूसरे छोर से चौकों से अधिक छक्कों की बारिश करते हुए ऋतुराज ने मैच 23 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया था। भाई जोसेफ निटिन ने लेकर हार्दिक पांड्या और अलजारी सभी की धज्जियां उड़ा रहे थे। उनके तूफानी बल्लेबाजी देखकर गुजरात के तो पसीने छूट गए थे। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाजी का साथ नहीं मिल रहा था। अम्माती रायडू भी 12 रन बनाकर चलते बने। 15 ओवर में चेन्नई ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से 133 रन बना लिए थे। गायकवाड़ बहुत तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि वयांते वर्ग के स्कोर पर भी वह गलती कर बैठे। अलजारी जोसेफ की गेंद पर हवा में उड़ते हुए शुभमन गिल ने उनका कैच लपक कर अपनी टीम को सबसे बड़ा तोहफा दिया था। ऋतुराज 50 गेंदों पर 9 तूफानी छक्कों और 4 चौकों की बदौलत 92 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए, जहां से हुआ चेन्नई का पतन। उनके आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा केवल 1 रन बना पाए। वहीं शिवम दुबे भी केवल 19 रन बनाकर चलते बने। अचानक से गुजरात ने मुकाबले पर शिकंजा कस लिया था। अंतिम ओवर में बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलीकॉप्टर शॉट से तूफानी छक्का और 1 चौका जड़कर चेन्नई को 20 ओवरों में 178 रनों तक पहुंचा दिया था। गुजरात के लिए शमी, राशिद, अलजारी, जोसेफ ने 2-2 विकेट लिए। नटिन को 1 सफलता मिली। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात के सामने 179 रनों का लक्ष्य चेज करने की बड़ी चुनौती थी। उनके लिए पारी की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान शाह की जोड़ी मैदान में उतरी। पहले ओवर में दीपक साहनी दोनों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। दोनों मिलकर मात्र 3 रन जोड़ पाए। हालांकि ये सिलसिला ज़्यादा देर तक नहीं चला। आईपीएल के पहले मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में तुषार पांडे को निशाना बनाते हुए रिद्धिमान शाह ने उनकी लगातार 2 गेंदों पर पहले 1 तूफानी छक्का तो फिर शानदार चौका जड़कर गुजरात को धाकड़ शुरुआत दिलाई थी। यह केवल नमूना मात्र था। दीपक चाहर के बाउंसर को रिद्धिमान शाह ने स्टेडियम के दूसरे स्टैंड पर भेजकर महेंद्र सिंह धोनी के भी पसीने छुड़ा दिए थे। उनकी बल्लेबाजी देख गुजरात के फैंस तो खुशी से झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह गेंदबाजों का कैरियर तबाह करने के इरादे से मैदान में उतरे हैं।
हालांकि चेन्नई की नई सनसनी राज्यवर्धन आते ही रिद्धिमान शाह को अपने जाल में फंसा लिया। उन्हें उड़ा शॉट लगाने के प्रयास में शाह बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। वह 16 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 25 रन बनाकर वापस लौटे। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए गुजरात के इम्पैक्ट प्लेयर साई सुदर्शन। उन्होंने आते ही चौके से खाता खोल दूसरे छोर से शुभमन गिल ने भी आक्रामक रूप धारण कर लिया। पहले एक चौका, फिर उसके बाद क्रीज पर दसवीं छक्का खिलाड़ी ने अपनी टीम को अर्धशतक के पार दिया। 5 ओवरों में ही गुजरात ने विस्फोटक बल्लेबाजी से 56 रन बना लिए थे, लेकिन गुजरात के बल्लेबाजी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गुजरात की टीम ने 65 रन बना लिए, लेकिन चेन्नई के पास फिर भी फिरकी गेंदबाजों का ऐसा गुट है जो चुटकियों में मुकाबला पलट सकता है। ऐसे में यह कहना नामुमकिन जैसा है कि कौन सी टीम बनेगी इस महामुकाबले की विजेता, लेकिन गुजरात के पक्ष में अभी परिस्थितियां हैं, ऐसे में वह अपने मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गुजरात और चेन्नई में से कौन सी टीम आईपीएल की चैंपियन बन सकती है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।